नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रत्नेश अकेडमी पर। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के लोक संगीत और गीत को पढ़ेंगे। तो आज की ये जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 06 है, यानी 6वीं क्लास है। आज 6वां लेक्चर है। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन टॉपिक से बेसिकली क्या है कि मैच द कॉलम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। लोक संगीत हो गया और लोक नृत्य हो गए। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लोक संगीत या गीत को। नृत्य की क्लास जो है, जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, उनको हम अगली सेशन में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यूपी का क्या है कि हमने इस तरीके से मैप बना लिया एक। तो मैप से क्या होता है, आराम से याद करने में आसानी रहती है। और ज़्यादातर इनसे क्या होता है, ये पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है। ठीक है, जैसे कि कजरी पूछ देंगे, चैती पूछ देंगे। ये जो लोक संगीत हैं, नृत्य नहीं सॉरी, लोक संगीत हैं, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल कहीं कहीं लिखा होगा। ठीक है, अवध हो गया, बुंदेलखंड हो गया, ब्रज क्षेत्र हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। तो इन सब से संबंधित किस जगह से संबंधित है ये नृत्य, इस तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश का मैप आप देख रहे हैं, इसमें हमने देखो डिवाइड कर दिया है। जैसे ये देखो पूर्वांचल वाला एरिया है। ठीक है, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पूर्वांचल की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉग एक संगीत है। ये फॉग क्या है, संगीत है। और यहाँ इस क्लास में हम लोग संगीत की ही बात कर रहे हैं, अभी नृत्य की बात नहीं कर रहे हैं। नृत्य की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी क्या है कि एक सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है संगीत हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो फॉग एक संगीत है और ये होली उत्सव पे गाया जाता है। बिरहा ये अहीर समुदाय द्वारा गाया जाता है। ठीक है, कजरी काफ़ी पूछा जाता है। कजरी इसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में हुई है, लेकिन अब वर्तमान में ये जो है पूर्वांचल के सभी हिस्सों में इसको गायन किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार चैती। तो ये संगीत या गीत जो हैं, फॉग, बिरहा, कजरी, चैती, ये सभी पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल की जगह आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश भी मिल सकता है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों के नाम भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक मैप बना लीजिए, या बना बनाया मैप आता है उसमें इस तरीके से भर लीजिए। ठीक है, अवध की बात करते हैं तो अवध में एक होता है सोहरा। ठीक है, सोहरा गीत होता है और ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ठीक है, एक है नटका। ठीक है, बुंदेलखंड की बात करते हैं, बुंदेलखंड में है आपका आल्हा, इसुरी भाग, और एक है पनवारा और हरदुल पाथ। ठीक है, पनवारा और हरदुल पाथ, तो ये हैं आल्हा, इसुरी भाग, पनवारा और हरदुल पाथ। ठीक है, ये जो है 3 नृत्य हैं, ये बुंदेलखंड के हैं। ब्रज क्षेत्र की बात की जाए तो रसिया है, काफ़ी मतलब एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक गीत है रसिया। उसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका जो है रागनी और ढोला है। ठीक है, तो ये लोक जो है गीत हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में लोक गीतों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन इसके अलावा लोक संगीत की संख्या मतलब काफ़ी ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको लोक संगीत मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोक गीत हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि कुछ नोट पॉइंट हैं जो मुझे लगता है कि शायद एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, बिरहा संगीत के प्रथम गायक गाजीपुर निवासी बिहारी यादव थे। ठीक है, तो ये याद रखना, नाम इनका बिहारी यादव। अभी हमने बात की थी बिरहा संगीत की, ये देखिए यहाँ पे बात की है बिरहा की। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो इस संगीत को सबसे पहले जो गाया था वो गाया था बिहारी यादव ने। ठीक है, ये प्रथम गायक थे इसके, और ये गाजीपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है ढुलमुनिया कजरी। कजरी का ही एक रूप है ढुलमुनिया कजरी। ये ढुलमुनिया कजरी किसे कहते हैं कि जब महिलाएं जो हैं वो समूह में कजरी को गाती हैं, महिलाओं द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी। तो कजरी जो संगीत है, जब वो समूह में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है तब उसको कहा जाता है ढुलमुनिया कजरी। ठीक है, एक संगीत है मरसिया संगीत, ये आप देख रहे हैं मरसिया संगीत। ये सिया मुस्लिम जो मुस्लिम है, सिया मुस्लिम समुदाय द्वारा गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सितार और तबला का आविष्कार। आप सभी जानते हैं अमीर खुसरो ने किया है, काफ़ी एग्जाम में पूछ दिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन इससे। ठीक है, कुछ घरानों के बारे में आप याद रखना, जैसे कि किराना और आगरा घराना। ठीक है, ये जो ख्याल गायन है इसके लिए प्रसिद्ध है, ख्याल गायन। अब ख्याल गायन है क्या, देखो संगीत की एक ये शैली है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें या भारत की अगर बात करें, भारत में संगीत की 2 धाराएं रही हैं, संगीत की 2 पद्धति रही हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, एक कर्नाटक संगीत पद्धति। ठीक है, तो ये जो ख्याल जो गायन है या ख्याल जो शैली है, ये हिंदुस्तानी, एक मिनट, हिंदुस्तानी
जो संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की ही एक शाखा है, क्या है, ख्याल गायन के लिए, ख्याल गायन, ठीक है। तो ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है किराना और आगरा घराना। ऐसे ही ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है डागरी घराना, ठीक है। इसी प्रकार ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है बनारस और लखनऊ घराना। तो बस ये कुछ उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ गीत हैं, संगीत हैं, ठीक है। तो बाकी आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन से संगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं, और इसी से प्रश्न आते भी हैं, चाहे वो संगीत का हो चाहे वो नृत्य का हो। इसी से पूछा जाएगा कि कहाँ से, किस एरिया से ये बिलोंग करता है, कहाँ से ये, कहाँ पर ये जो है इसका गायन किया जाता है या नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो मैप बना लें, या फिर मैप एक मार्केट में ले लें तो उसको इस तरीके से भर लें, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो आज की क्लास में तो हम लोगों ने संगीत पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है, उनको भी इसी तरीके से मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट